आरआरबी एनटीपीसी को लेकर सबसे बड़ी अपडेट है क्योंकि आंसर की तो रिलीज कर दिया गया है। काफ़ी लोगों का कहना है कि आंसर की नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं या फिर लिंक नहीं काम कर पा रहा है, या फिर कुछ लोगों ने डाउनलोड कर लिया है तो उनको ये प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन बहुत सारे गलत हैं, उनमें आंसर जो भी दिया गया है वो भी गलत है। तो इन सब का निवारण क्या है, इसके बारे में हम आपको फुल्ली डिटेल बताते हैं कि ऑब्जेक्शन कैसे डाल सकते हैं। लास्ट तक बने रहिए। ऑब्जेक्शन का प्रोसेस क्या है, कितने चार्जेस हैं, सब कुछ बात करेंगे। आगे बात करने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है जो कि आंसर की और ऑब्जेक्शन को लेके है, उसको देख लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि आगे आपको करना क्या है। तो यह है नोटिफिकेशन जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रॉपर आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें आपको ये देखना है कि जो एग्ज़ाम आपका चला हुआ था लगभग 28/3/2026 तक चला हुआ था। ठीक है, जब तक पेपर हुआ था, लास्ट डेट पेपर का जो था यही था। इसके बाद अब बात करते हैं, जो भी आपके प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम है, आप उस पर आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो आपका पेमेंट कितना लगेगा, और वो पेमेंट लगेगा तो सही प्रश्न के लिए क्या रहेगा और गलत प्रश्न के लिए क्या रहेगा, सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसके लिए टाइमिंग दिया गया है आपको 6/4/2026। ठीक है, आप 6 तारीख तक ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इससे यदि आप लेट करते हैं तो अपने क्वेश्चन के प्रति ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकते हैं। बट आपको ध्यान देना है, बहुत बारीकी से चेक कर लेना है कि कौन सा प्रश्न गलत है कौन सा सही है, तभी आपको ऑब्जेक्शन डालना है, अदरवाइज आपका पैसा वेस्ट जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यदि आप किसी भी प्रश्न को लेकर ऑब्जेक्शन डालना चाहते हैं तो उसका चार्जेस क्या रहेगा। जब आपका प्रश्न सही रहे और गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ प्रश्न गलत रहे तो उसके लिए आपसे अभी 50 रुपये लिया जाएगा जब आप ऑब्जेक्शन अप्लाई करते हैं। इसके बाद यदि आप जब सही होते हैं तो जो आपका 50 रुपये लिया जाएगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, यूपीआई के द्वारा भी कर सकते हैं या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड चाहे डेबिट कार्ड जो भी हो। ठीक है, बट और ध्यान देना है कि समय, जो आपका ऑब्जेक्शन डालने का समय है 6/4/2026, और टाइमिंग भी है क्या, सुबह 10 बजे से काफ़ी पहले आपत्ति दर्ज कर लें, मतलब एक दिन पहले ही आप कर लीजिए, 5 तक तो आपत्ति दर्ज ही कर लीजिए। यदि आपको किसी भी हाल में लगता है कि नहीं डाउट है तो इसके लिए आप आवेदन पहले पहले कर लीजिए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था रेलवे बोर्ड का नोटिफिकेशन जो कि आपको जानना बहुत जरूरी था। यदि आप पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, आपको लगता है कि नहीं हमने प्रश्न सही किया है, क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, तो आपको ऑब्जेक्शन डालना जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और यदि आपको और कोई डाउट लगता है कि ऑब्जेक्शन डालें कैसे, या फिर ऑब्जेक्शन में जो भी फॉर्म फिलअप प्रोसेस होता है उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताएं, इस पर भी हम एक वीडियो आपको प्रॉपर ऑब्जेक्शन करके बना देंगे। ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए यदि कोई डाउट हो, और हाँ सबसे अच्छी बात यह है कि हमने जो अभी टेलीग्राम में आपको पूरे क्वेश्चन का सेट दिया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको उस ग्रुप को ज्वाइन कर ही लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम रेगुलर जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके पीडीएफ और नोट्स देते रहते हैं। अभी एनटीपीसी के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको जरा से भी सोचना नहीं है, फटाक से ग्रुप को ज्वाइन करना है, जहाँ से आपको हमेशा लाभ ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।